हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कंडीशन है जो कि आईसीयू में बहुत कॉमनली आईसीयू इंटेंसिविस्ट फेस करते हैं एज अ डॉक्टर। बहुत कॉमन देखते हैं हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया मतलब पोटेशियम कम है। हाइपोकैलीमिया तो नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है पोटेशियम की? पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यूज ब्लड में रहती हैं 3.5 टू 5.5 मिलीमोल्स पर लीटर। अब अगर 3.5 से अगर कम हो जाता है तो उसको हाइपोकैलीमिया बोलते हैं। अब उसकी भी ग्रेडिंग है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। फॉर द टाइमिंग हम यूं देख लेते हैं कि सीवियर जब होगा ना, जब लेस देन 2.5 होगा, पॉइंट मिलीमोल पर लीटर होगा, तो सीवियर हाइपोकैलीमिया होगा। एंड सीवियर हाइपोकैलीमिया कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो इस कंडीशन को हम बहुत कॉमनली डील करते हैं आईसीयू में। एंड इसके कॉजेज क्या क्या रहते हैं? देखो, एक तो कॉज हो गया कि मतलब बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, मतलब पोटेशियम लॉस हो रहा है। तो कैसे कैसे लॉस हो सकता है? या तो हमने डाययूरेटिक्स दिए, जैसे लूप डाययूरेटिक्स, क्योंकि वी ऑल नो लूप लूजेज ऑल। तो ऑल में सोडियम भी निकल गया, पोटेशियम भी निकल गया, तो लूप लूजेज ऑल, तो पोटेशियम निकल गया अगर यूरिन से तो हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। दूसरा, डायरिया, वॉमिटिंग, क्योंकि इसमें सेक्रेशंस निकल रही हैं बॉडी से, तो पोटेशियम भी निकल जाएगा एंड इट कॉजेज हाइपोकैलीमिया। नेक्स्ट इज डिक्रीज इनटेक और रीफीडिंग सिंड्रोम। अब रीफीडिंग सिंड्रोम का क्या कंसेप्ट है? आपने अब फीड काफी टाइम से नहीं ली, एक पेशेंट ने काफी टाइम से फीड नहीं ली, तो उसके इंसुलिन रिसेप्टर्स काफी सेंसिटिव हो जाते हैं। दे आर वेरी मच सेंसिटिव। तो जब भी हम उन्हें खाना खिलाएंगे, जब भी कुछ खाना देते हैं उनको, काफी टाइम बाद रीफीड करते हैं, देन देर इज अ हाई स्पाइक ऑफ इंसुलिन। एंड एज वी ऑल नो, इंसुलिन अगर ब्लड में जाएगा तो फिर जो ब्लड में पोटेशियम है उसका इंट्रासेलुलर शिफ्ट हो जाएगा। द इंसुलिन एंड साल्ब्यूटामोल आर एनिमीज ऑफ पोटेशियम, या फिर पोटेशियम डरता है उनसे और वो भाग जाता है सेल के अंदर। तो दिस कॉजेज हाइपोकैलीमिया। एंड क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके? क्लिनिकल फीचर्स में एक तो हुआ कि मसल वीकनेस होगी, सीवियर केसेस में पैरालिसिस हो सकता है, आईएस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि नर्व कंडक्शन में पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर नर्व कंडक्शन में पोटेशियम का रोल है, और अगर पोटेशियम कम हो गया तो नर्व कंडक्शन कम हो जाएगी, तो मसल में कंडक्शन नहीं जाएगी नर्व में से, तो फिर वीकनेस तो आएगी ही, सीवियर केसेस में पैरालिसिस भी होगा। फिर अरिदमिया भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में बहुत काम रहता है पोटेशियम का रिपोलराइजेशन में। अगर वो नहीं होगा तो उसमें भी अरिदमिया के चांसेस बनते हैं। अब हाइपोकैलीमिया में अपना वो होता है टॉर्साइडिस डी पॉइंटिस, क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता है, फ्लैट टी वेव्स हो जाती हैं, क्योंकि रिपोलराइजेशन में काम रहता है, वो तो फ्लैट हो जाएगा हाइपोकैलीमिया में। एक यू वेव है, यू वेव टी वेव के बाद आती है। इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन डिपोलराइजेशन ऑफ परकेंजी फाइबर्स। तो ये टी वेव के बाद आती है। अब इसमें मैनेजमेंट की बात करते हैं। हाँ, हाइपोकैलीमिया के मैनेजमेंट में इसमें ग्रेडिंग अपन मॉडरेट, माइल्ड एंड मॉडरेट सीवियर का अलग कंसेप्ट देखेंगे। माइल्ड में तो क्या है कि अगर 3 टू 3.5 मिलीमोल पर लीटर के अराउंड है अगर पोटेशियम, देन हम ओरल सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं केसीएल का, मतलब पोटेशियम का। मतलब पोटेशियम का में हाइपोकैलीमिया है तो हम उसको ओरल केसीएल दे देंगे और वो बेटर हो सकता है पेशेंट। अब ओरल केसीएल कितना देना है? इट इज 40 टू 80 मिलीमोल पर डे, उसके ऐसे देना है। और अगर मॉडरेट टू सीवियर है, या फिर मतलब 3 मिलीमोल पर लीटर से भी कम है, देन वी हैव टू गो फॉर आईवी केसीएल। अब आईवी केसीएल कैसे देंगे? रश नहीं कर सकते, क्योंकि दैट टू कॉजेज हार्ट कंडीशंस, अरिथमियाज। सो विल गो फॉर IV KCl, will give the infusion, will give at 10 to 20 millimole per liter, millimole per hour. So after this, अगर हमें इसके बाद भी अगर डोज बढ़ानी है, देन विल प्रेफर द सेंट्रल लाइन रूट, क्योंकि वो फिर अगर वेन को इरिटेट करता है केसीएल पोटेशियम। उसके बाद हम उसकी मॉनिटरिंग देखेंगे, ईसीजी हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे, जो यू वेव आ रही थी या फिर फ्लैट टी वेव्स आ रही थी, क्यूटी इंटरवल था, वो सब हम देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, एवीजी लेते रहेंगे पोटेशियम 2 आवर्सली। और एक कंडीशन है कि हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया ऑल्सो वर्सन्स हाइपोकैलीमिया। क्यों? क्योंकि हाइपोमैग्नीसीमिया में इट इंक्रीजेज द सेक्रेशन ऑफ पोटेशियम। एक ROM के करके चैनल होता है, उससे अगर हाइपोमैग्नीसीमिया है, मैग्नीशियम कम है, तो वो पोटेशियम का भी लॉस करा देता है ROM के चैनल से। तो हमें फिर मैग्नीशियम को भी हम सप्लीमेंट करते हैं, हम GSO4 देते हैं 1 to 2 ग्राम ओवर 1 to 2 आवर्स वी सप्लाई। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपोकैलीमिया। मैं इसकी एक स्लाइड, कंप्लीट स्लाइड आपको दे दूंगा, एंड दैट स्लाइड विल बी एवरीथिंग अबाउट हाइपोकैलीमिया वेरी ब्रीफली। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बहुत काम आने वाली है मेडिकल स्टूडेंट्स, बीट ऑफ एनी फील्ड, इंटर्न्स, डॉक्टर्स इवन वर्किंग इन द आईसीयू, और जनरली अवेयरनेस के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके साथ ही हम हाइपरकैलीमिया भी पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू वेरी मच।